देखिए, मैं चूंकि एक महिला हूँ, बिहार से आती हूँ और बिहार में काफी गरीबी मैंने अपने आसपास देखी है। मेरा घर तो खैर गरीब, हम लोग गरीब। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, उज्ज्वला योजना ने जिस तरह की क्रांति लाई है बिहार के गांव में, मुझे मालूम है अल्पेश जी इस मंच पे स्वीकार नहीं करेंगे इस चीज को, लेकिन जिस तरह से महिलाओं का सुदृष्टा, इशू एलपीजी उज्ज्वला योजना का नहीं है। उज्ज्वला योजना ने आपको उत्तर प्रदेश जिता दिया, मैं आपको क्रेडिट दे रही हूँ इसके लिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि नौकरियों के लिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स 2019 में जुड़ रहे हैं। यंगिस्तान ने मोदी सरकार के लिए वोट किया तो वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। उनके लिए क्या ब्लूप्रिंट है? अगर रोजगार का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब लेना है तो मुझे लगता है कि हम युवाओं को विद्रोह करना चाहिए। मैं उस हिसाब से अनएम्प्लॉयड हूं क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं है। मैं उस हिसाब से अनएम्प्लॉयड हूं क्योंकि आज तक मैंने जीवन में किसी भी संस्था से रेगुलर सैलरी ड्रॉ नहीं की। मैं आज तक अनएम्प्लॉयड हूं क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर। प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हो पाई सुब्रस्ता जी? प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हो पाई? प्राइवेट जॉब, बल्कि जॉबलेस ग्रोथ का संकट ये है और सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि जो एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे थे और जॉबलेस ग्रोथ हो रहा था, मतलब देयर वाज अ पॉइंट कि 7.5% जीडीपी था और जो जॉब्स का ग्रोथ था वो 0.2% पे था। उसको और धक्का दे दिया जब जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कोलैप्स हो गया। देखिए, काफी सारे इश्यूज मिलते जा रहे हैं और जो ऑपोजिशन का जो एजेंडा है वो खुल करके आ रहा है। मैं बहुत ही स्पष्टता, मैं कोई एजेंडा नहीं फॉलो कर रही, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। आपको मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सवालों की जो फहरिस्त है वो ऑपोजिशन का एजेंडा, विच इज गुड। आई मीन, एंड यू शुड बी आस्किंग सच क्वेश्चंस। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी को बहुत, एक तो है कि आप नकार दें ये बोल करके कि इस सरकार के आने के बाद लोग पीड़ित हो गए, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि आज कम से कम दिल्ली के अर्बन मिडिल क्लास घरों में जितनी भी काम वाली बाइयां आती हैं, जितने भी टेलर्स आते हैं, जितने भी वॉशरमैन आते हैं, सबके अकाउंट में अब पैसे जा रहे हैं। आप इसको 15 लाख आए। रोजगार की बात हो रही है और यहाँ पर आप काम वाली बाई पे आ गई है। पकौड़ों से, पान शॉप से, उसके बाद गाय पालने से लेकर अब काम वाली बाई को भी आप रोजगार अगर मान रही हैं तो वो तो 2014 से पहले भी काम कर ही रहे थे ना। उसमें आपकी सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है? अल्पेश, कोई मैं रोजगार के पैमाने दे दूं आपको। सिर्फ सरकारी जॉब नहीं मांगते हम, प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी मांगते हैं हम। और जो धंधे रोजगार है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो एक टोकन मनी दिया जाता है या लोन दी जाती है वो भी मानते हैं। क्या आपने धंधे रोजगार के लिए वो मनी दिया इन बेरोजगारों को, या प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब दी, ये भी बोलिए। और आप नोटबंदी की बात करते हैं, माफ कीजिए, उसने तो रोजगार छीनने का काम किया और स्मॉल इंडस्ट्री खत्म कर दी। आपने पहले बोला था हम इससे कालाधन बाहर आएगा, आपने बोला था इससे आतंकवाद खत्म होगा, आपने बोला था इससे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ना इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, ना कालाधन वापिस आया, ऊपर से बिटकॉइन गुजरात से ही बाहर आ गया। 10 साल से चल रहा था बिटकॉइन, गुजरात से ही बाहर आया और 20,000 करोड़ का बिटकॉइन हो गया, वो कालाधन वहां। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि आप लोगों के भी क्वेश्चन आंसर्स लें, तो वी जस्ट आस्क समबडी टू प्रोवाइड यू विद द माइक्स। हाथ खड़े करके बता दें कि रोजगार की समस्या आपको लगता है सबसे बड़ी मोदी सरकार के लिए है या नहीं है? हाथ खड़ा करके बता दें। बहुत सारे लोग मानते हैं रोजगार की समस्या। प्लीज कैरी ऑन। अल्पेश जी, डीमोनेटाइजेशन का दर्द मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं बार बार देखिए, जिस प्रतीकात्मक तरीके से ये समझिए कि जिस सवाल का आप स्पेसिफिक जवाब मांग रही हैं, उस सवाल का स्पेसिफिक जवाब देने में थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि जैसा आपने ही कहा, अलग अलग सोर्सेज के जो डेटा है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन थ्रो कर रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, मैंने शुरुआत में ही कहा, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने उस तरीके से काम नहीं, और मैं कन्फेस कर रही हूँ ये चीज, और ये बहुत बड़ा कन्फेशन मैं दे रही हूँ। हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो सफेद तौलिए पर बैठा जो अफसर अट्टहास करता है, वो अफसर अट्टहास करेगा, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। प्रॉब्लम यह है कि जो स्कीम्स आई उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, इसकी जिम्मेवारी कैबिनेट पे हो, इसकी जिम्मेवारी पॉलिटिशियंस पे हो, इसकी जिम्मेवारी ब्यूरोक्रेसी पे हो, इसकी जिम्मेवारी हम जैसे युवाओं पे भी हो। इसका निर्णय तो जनता करेगी 2019 में। अच्छा, अगर मेरी जगह यहाँ पर यशवंत सिन्हा जी बैठे होते ना इस वक्त, तो कहते कि जॉब्स तो दिला नहीं पाए हैं, अब जॉब्स को किस तरह से आकलन उसका किया जाए, जॉब ग्रोथ का आंकड़ों की किस तरह से फजिंग की जाए, उसको लेकर मोदी सरकार लग रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह जीडीपी के पैरामीटर चेंज किए गए थे